हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर इन्फो पॉइंट में जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का 2016 फरवरी माह का क्वेश्चन। अब उसी का भाग 3 पर्यावरण और शिक्षण अधिगम से हम लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं, सभी देख लीजिए। उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, चील, गरुड़ और गिद्ध। और अगला क्वेश्चन है जैसे कि फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उस समय कुछ भी नहीं उगाया जाता और इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। वो कैसी खेती होती है? तो वह है कि ऑप्शन नंबर सी, झूम खेती। और क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम। जब कोई सफेरा अपने वाद्य यंत्र बीज को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसा कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला क्वेश्चन है परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन में ऑप्शन नंबर सी है, यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति खाली स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें प्रकृति अम्लीय होती है, यह भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों और पत्तियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी सभी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है आपका बी, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और अस्थिकरण है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। पर्यावरण अध्ययन में अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों में से किनका अध्ययन रखेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी डी, मतलब कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो और जिसमें मूल्यवान सामग्री नहीं लगी हो, यह गलत है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वालों को भी रुचिकर लगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा कथन है? तो वह है डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करते हैं। यह आपका कौन सा गलत है? तो यही गलत होगा। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सामूहिक कार्य और पर्यावरण के अध्ययन के लिए
दत्त कार्य सबसे अधिक उपयोगी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजनाभूत विचार दिए गए हैं, जिसमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर नहीं, अगला क्वेश्चन है 71। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में किस कौशल के आकलन का संभावना नहीं है। प्रयोग का, इसमें चर्चा और प्रश्न पूछना व्यक्ति सही होगा, प्रयोग नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री और कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। नहीं है मतलब कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना यह गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मुझे सचमुच कठिन क्या है। तो ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों उत्तर क्या होगा। यह उत्तर होगा बच्चों का स्व आकलन। सही है, स्व आकलन, ऑप्शन नंबर डी। और कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, तो बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पक्षियों पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य सृजनात्मकता, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास, डाटा संग्रह का विकास। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए बी सी। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है। तो इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष वस्तुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, या विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और वस्तुओं को समझने में सक्षम बनाना। या अगला है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं को स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है सभी हैं, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर। और 78 से 80 देख लीजिए। निम्नलिखित आधारित शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 या 8 बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, या आग ने पानी पी लिया, या भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर बच्चों के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार भी सही हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षक को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो जल चक्र या मानक चार्ट प्रदर्शित करके उन उत्तरों का सामना करना चाहिए। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो सी क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब सही है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा मिलान सही होगा? जो है इसमें आपका मिलान सही होगा डी, जो है डी सही है। डी सही है। पहला का मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, या राजस्थान में प्रत्येक पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। असम में जो है बांस और खम्भों के बने होते हैं। और जो है कि लद्दाख में पत्थर के बने, मतलब कि आपका पहले का दूसरा है कि मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। और बी का जो है चौथा है राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटेली झाड़ियों से छाई होती हैं। और असम का एक है बांस और खम्भों पर बने उठे हुए घर। लद्दाख जो है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ये आपका सही है। पशुओं की त्वचा का विभिन्न पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया। घटपर्णी पौधे या निफेंथिस क्या होते हैं? निफेंथिस क्या होते हैं? हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। मेढक कीड़ों और चूहों को आसानी से फंसाकर खा जाते हैं, ऐसे पौधे होते हैं। और अगला नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह प्रयुक्त तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? तो आंवला, पालक और गुड़। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उत्पादन भोजन पकाने में किया जाता है। मिर्च का प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? तो दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्च लाई गई थी। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता। अगला है किसी पशुओं के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पहचानिए। भालू जैसा दिखने वाला भालू नहीं है। यह लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं पर उलटकर सोता है और वृक्ष पर रहता है। उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 25 वर्षों तक जीवित रहता है। इसे क्या कहते हैं? तो यह स्लॉथ है। यह क्या है? स्लॉथ। अब अगला वीडियो में हम सब हिंदी का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए कि आने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सभी बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंच सके और प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छी तरह से वह देख सके।